जय सिया राम। राधे राधे एवरीवन। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हनुमान जन्मोत्सव की पूजा सामग्री। हनुमान जन्मोत्सव चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे हनुमान जयंती के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आइए देख लेते हैं हनुमान जन्मोत्सव की पूजा के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि आप हनुमान जी की पूजा अलग से चौकी लगाकर करना चाहते हैं तो आपको पूजा के लिए एक चौकी चाहिए होगी और चौकी पर बिछाने के लिए आपको चाहिए होगा एक लाल वस्त्र। यदि आपके पास लाल वस्त्र ना हो तब आप पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं। अब हमें हनुमान जी की पूजा के लिए चाहिए होगी एक हनुमान जी की फोटो या फिर हनुमान जी की मूर्ति। अब हमें पूजा के लिए लेनी है राम दरबार की फोटो या फिर राम भगवान की मूर्ति। यदि आपके पास राम दरबार की फोटो या राम जी की मूर्ति नहीं है तो आपके पास रामायण होगी तो आप रामायण भी पूजा में रख सकते हैं और रामायण पर भी आप राम भगवान का पूजन कर सकते हैं। इस दिन आपको रामायण अवश्य पूजा में रखनी चाहिए। साथ ही रामायण का पूजन भी आपको जरूर से करना चाहिए। साथ ही इस दिन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का भी पाठ किया जाता है तो आपको पाठ के लिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड भी पूजा में जरूर रखना चाहिए। अब हमें पूजा के लिए लेना है जटाओं वाला नारियल। आप इस नारियल को हनुमान जी को भोग के लिए भी अर्पित कर सकते हैं और आप इस नारियल को अपनी मनोकामना बोलते हुए भी हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। अब हमें दीपदान के लिए लेने हैं 5 या 7 घी के या फिर तिल के तेल के दीपक। ये दीपक आप आटे से भी बना सकते हैं या फिर किसी धातु के भी ले सकते हैं। अब हमें पूजा के लिए चाहिए होगी विघ्नहर्ता गणेश भगवान की मूर्ति। क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है तो हमें गणेश जी का विग्रह भी लेना है। एक हमें लाल रंग की चुनरी लेनी है हनुमान जी को वस्त्र रूप में अर्पित करने के लिए। आप चाहें तो हनुमान जी के लिए वस्त्र भी ले सकते हैं। अब हमें लेना है पीला चंदन भगवान को तिलक करने के लिए, कुमकुम माता सीता को लगाने के लिए और पूजा के लिए हमें कुछ अक्षत भी लेने हैं जो कि खंडित नहीं होने चाहिए। अब हम लेंगे इत्र। इत्र लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और हमें लेने हैं 2 जनेऊ। एक जनेऊ हम गणेश जी को अर्पित करेंगे और एक जनेऊ हम हनुमान जी को अर्पित करेंगे। आप चाहें तो भगवान राम के लिए भी एक जनेऊ ले सकते हैं। साथ ही में कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे भी लेने हैं। ये दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। अब हम लेंगे मौली सभी को वस्त्र रूप में अर्पित करने के लिए। एक दीपक लेना है हमें चमेली के तेल का। चमेली का तेल का दीपक जलाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। यदि आपके पास चमेली का तेल ना हो तो आप घी का या फिर तिल के तेल का दीपक भी बना सकते हैं। अब हमें लेना है चमेली का तेल और लाल सिंदूर। इस लाल सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। यदि आप पुरुष हैं तो इस दिन आप हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं। स्त्रियां हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाती हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम लेंगे तुलसी दल। मेरी ये तुलसी सूख गई है क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले तोड़कर रख ली थी। जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था उस दिन द्वादशी थी और द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। एक हमें दीपक जलाने के लिए माचिस लेनी है। साथ ही हमें लेनी है धूपबत्ती। मैंने एक और आरती ली है कपूर से भगवान की आरती करने के लिए। एक हमें लेना है जल का कलश भगवान के पास जल रखने के लिए। अब हम लेंगे एक हल्दी और एक सुपारी भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए। साथ ही हमें कुछ लौंग, सुपारी और इलायची भी लेनी है पूजा में हनुमान जी को अर्पित करने के लिए। अब हमें हवन करने के लिए लेना है एक हवन कुंड और गाय के गोबर का उपला। आप चाहे तो आम की शमिनाएं भी ले सकते हैं। हवन के लिए हमें लेनी होगी हवन सामग्री जिसे हम साकल्य भी बोलते हैं। साथ ही हमें घी भी लेना है और हमें लेना है कपूर। इन सभी चीजों की हमें हवन में आवश्यकता पड़ेगी। अब हमें भोग के लिए लेने हैं गुड़ और चना। गुड़ और चना हनुमान जी का फेवरेट भोग माना जाता है। इसके अलावा आप बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू भी हनुमान जी के भोग के लिए ले सकते हैं। फलों में मैंने हनुमान जी के भोग के लिए संतरा, अंगूर और केला लिया है। आप केवल केला भी भोग के लिए ले सकते हैं। वैसे हनुमान जी का प्रिय फल केला है। भोग में हनुमान जी को पान का बीड़ा भी चढ़ाया जाता है तो आप चाहें तो इस तरह के पान ले सकते हैं और आप चाहें तो मीठा पान बनवा कर भी हनुमान जी को पान का भोग लगा सकते हैं। बस आपको पान में कत्था और चूना नहीं लगवाना है।
फूलों में हमने गुलाब के, गेंदे के और ये सफेद वाले फूल लिए हैं। आप कोई भी फूल हनुमान जी की पूजा के लिए ले सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय श्री राम। राधे राधे।